गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान का चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, जो आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने किस तरह किसानों को, जो घुमंतू खेती करते थे, उन्हें कुछ प्रकार की छूट छूट दी और उनके लिए कुछ कानून बनाए। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासी के जीवन स्तर पर भी काफ़ी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने एवं पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब जब झूम कृषि करने वाले किसानों पर वहाँ जाने की रोक लगा दी गई, तो वो मजबूरन दूसरे इलाकों की तरफ जाने लगे। अब उनके अंग्रेज़ों के सामने समस्या ये हो गई कि लोग, जो मजदूर वहाँ पर काम करते थे, वो दूसरी जगह चले गए। उनको उसी जगह पे कुछ मजदूरों की आवश्यकता थी। अब वो मजदूरों का इंतजाम कैसे करें? औपनिवेशिक अधिकारियों में इसका भी एक हल ढूंढ लिया निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएं और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए गए। अब इस हेडिंग में अंग्रेजों को इस देश में जीना कितना कठिन है। 1913 के दशक में वेरियर एल्विन के मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें इस बात की शिकायत की गई कि अंग्रेज़ों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। ज़मींदार बैठा है गांव में, दरवाजे के में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन पाएं कहाँ से अंग्रेज़ों के इस देश में। तो यह एक संगीत था जो बेगाओं ने अंग्रेज़ों के लिए तैयार किया था। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। तो आज के लिए यह लेसन इतना ही। आगे का लेसन
व्यापार की समस्या हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।